नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फंडा की इस मैपिंग सीरीज में। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं हमारे लेक्चर नंबर 3 के बारे में, जो है आपका बॉर्डर्स एंड कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया। तो इंडिया के जितने भी बॉर्डर्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कितना लंबा बॉर्डर इंडिया का है, किस कंट्री के साथ हमारा बॉर्डर शेयर होता है, कौन कौन से कोस्टल स्टेट्स हैं, उसके बारे में जानेंगे दोस्तों। और उसके साथ ही जो है कुछ MCQs की प्रैक्टिस करेंगे इसी वीडियो के बेसिस पे दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो ये है हमारी वीडियो का जो टॉपिक है, इसको हम अच्छे से पूरे डायग्राम को देखेंगे। क्या हमारा टेरिटोरियल सी होता है, कंटीजियस जोन क्या होती है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होती है, कौन कौन से लैंडलॉक स्टेट हैं, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, बट इसमें भी थोड़ा सा हम देख लेंगे दोस्तों। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा दोस्तों, प्लीज डोंट मेक एनी नोट्स। कोई भी नोट्स कॉपी लेके बैठने की आपको जरूरत नहीं है। प्लीज सिर्फ और सिर्फ समझने के ऊपर जो है इस वीडियो में ध्यान दीजिए। आप नोट्स वगैरह जो भी हैं और जितनी भी अपडेट्स हैं आपकी सारी की सारी इस टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएंगी। प्लीज स्कैन दिस QR कोड एंड ज्वाइन मैपबुक अपडेट्स। तो कल की जो वीडियो थी हमारी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी के, उसके विनर जो हैं वो है बबीता शर्मा, और आपके लिए जो है आपने जीती है मैपबुक। तो आप जाके जो है अपना प्राइस क्लेम कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप नंबर है 8743905050। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों मैपिंग सीरीज 2.0 जो है इस बुक के बेसिस पे जो है हम कवर कर रहे हैं। इसके अंदर हम 100 से ज़्यादा वीडियोस को जो है कवर करने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हो कि बुक आपके पास हो तो जाके आप जो परचेज कर सकते हो अमेजन, फ्लिपकार्ट से, और ओल्ड राजेंद्र नगर दिल्ली के अंदर जो है ऑफलाइन भी आप बुक सेंटर से बुक ले सकते हो दोस्तों। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा प्यारा भारत। तो भारत जो है लैंड से और वाटर से जो है घिरा हुआ है, जैसा कि आपको पता है। तो लैंड बॉर्डर की अगर मैं बात करूं इंडिया के, तो टोटल जो इंडिया का लैंड बॉर्डर है वो है 15,106.7 किलोमीटर लंबा। यहाँ पे आप देख सकते हो। ये फैक्ट आपको याद रखना है, एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं अलग अलग ऑप्शन में, स्पेशली PCS वगैरह एग्जाम में तो डेफिनेटली पूछते हैं कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा, टोटल इंडिया का लैंड बाउंड्री कितनी है। तो याद रखना है 15,106.7 किलोमीटर जो है टोटल लैंड बाउंड्री है। कहाँ से स्टार्ट होती है? गुजरात का जो ये वाला पॉइंट है यहाँ से स्टार्ट होकर पूरा ऊपर तक जाता है, और इधर से जो है नेपाल, सिक्किम, इधर आपका अरुणाचल प्रदेश, इधर आपका मणिपुर, मिजोरम से होते हुए पूरा का पूरा वेस्ट बंगाल तक जो है यहाँ तक आपको देखने को मिलेगा। जब आप बुक में देखेंगे तो ये पिंक कलर की जो लाइन यहाँ पे ड्रॉ की गई है, ये आपका बॉर्डर लाइन है आपकी इंडिया की, राइट। इसी तरीके से हमारी कोस्ट है आपकी गुजरात से ही शुरू होती है, नीचे तक आती है आपकी केरला, तमिलनाडु से होते हुए जो अगेन वेस्ट बंगाल तक जाती है। ये पूरा का पूरा जो है हमारी कोस्ट लाइन है, ये मेनलैंड इंडिया की कोस्ट लाइन है। इसके अलावा भी जो है हमारे कुछ आइलैंड्स है, जैसे लक्षद्वीप आइलैंड है और आपके अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है यहाँ पे, ठीक है। तो इन आइलैंड को भी अगर हम इसमें जोड़ दे तो टोटल हमारा कोस्ट लाइन जो है इंडिया का वो बनता है 7516.6 किलोमीटर। वैसे अगर इंडिविजुअल देखा जाए तो मेनलैंड इंडिया जो है हमारा वो तकरीबन 5422.6 किलोमीटर का है, और ऑफशोर जो हमारी बाउंड्रीज है वो है 2094 किलोमीटर। तो इनको जब आप ऐड करोगे तो टोटली जो है 7516.6 किलोमीटर का जो है आपका एरिया देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। इसके बाद कुछ लैंडलॉक स्टेट के यहाँ पे बात कर लेते हैं। लैंडलॉक स्टेट जो है इंडिया के 5 है। हरियाणा है, ये ऐसा स्टेट है जिससे ना कोई कोस्टल बाउंड्री लगती है ना कोई इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा है मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और झारखंड। इंडिया के ये 5 स्टेट हैं। कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको पता होना चाहिए कौन कौन से स्टेट्स हैं जो लैंडलॉक स्टेट्स हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें समझने वाली जो चीज़ है वो है आपकी कोस्ट लाइन के रिगार्डिंग आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कितने कोस्टल स्टेट्स हैं हमारे, ठीक है। तो यहाँ पे नंबरिंग देखेंगे, सबसे पहला गुजरात है, फिर आपका महाराष्ट्र है, फिर आपका गोवा है, फिर आपका कर्नाटका है, फिर आपका केरला है। 5 स्टेट जो है आपके वेस्ट कोस्ट पे है, फिर इधर से आपका तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल। 4 जो है आपकी ईस्टर्न कोस्ट पे। तो टोटल 9 इंडियन स्टेट्स ऐसे हैं जो कि कोस्टल स्टेट्स हैं दोस्तों। कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि कितने स्टेट्स है कोस्टल स्टेट हैं आपके टोटल, तो 9 स्टेट है दोस्तों, याद रखना है आपको, ठीक है। कई बार हम गिनती में भूल जाते हैं, पर याद रखना है 9 स्टेट है टोटल, ठीक है। इसके अलावा जो है फिर पूछा जाता है कि सबसे लंबी बाउंड्री कौन से स्टेट की है, कोस्टल बाउंड्री कौन से स्टेट की। तो याद रखना है सबसे लंबी बाउंड्री जो है गुजरात की है दोस्तों। कितनी लंबाई है इसकी? 1214.4 किलोमीटर के आसपास जो है इसकी टोटल लंबाई आपको देखने को मिलेगी। सेकंड नंबर पे सबसे हाईएस्ट किसकी लॉन्गेस्ट बाउंड्री है वो है आपके आंध्र प्रदेश की। ये वाला जो स्टेट है यहाँ पे आप देख सकते हो, इसकी टोटल जो लेंथ है वो है आपकी 973 किलोमीटर्स के आसपास दोस्तों। देन आपका नेक्स्ट आता है तमिलनाडु, ये आपका जो नीचे वाला स्टेट है, इसकी जो टोटल लेंथ है दोस्तों वो है आपकी 906 किलोमीटर। तो ये आपको ध्यान रखना है। तीनों चीजें फैक्ट आपके लिखे हुए हैं, इसी बेसिस पे भी काफी सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर आए हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों अब समझते हैं 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में, जो कि है आपका टेरिटोरियल सी, कंटीजियस जोन और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये क्या होती है बेसिकली? कई बार आपने जो है एनसीईआरटीज में इनको पढ़ा होगा, बहुत बार जो है आपने सुना होगा टेरिटोरियल वाटर्स के बारे में, टेरिटोरियल सी के बारे में। तो इन्हीं के बारे में हम दोस्तों बात करते हैं।
सबके घर के आगे कुछ कुछ जगह होती है दोस्तों, राइट। जैसे किसी के घर के आगे कुछ जगह है, वहाँ पे हम पेड़ पौधे लगा देते हैं या फिर उस एरिया को हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करते हैं। इसी तरीके की हर कंट्री जिसके भी कोस्ट लाइन है, जैसे कि इंडिया की कोस्ट लाइन है ये वाली, इस कोस्ट लाइन के आगे जो है खुला समुंदर है दोस्तों, राइट। तो उस खुला समुंदर के अंदर भी जो है बहुत सारे राइट्स हमको दिए गए हैं, लेकिन वो प्री डिफाइंड राइट्स हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस समुंदर के अंदर कोस्ट लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक का जो एरिया होता है उसके अंदर हमें कुछ और राइट्स दिए गए हैं, उससे आगे 12 किलोमीटर और कुछ और राइट्स दिए गए, और अल्टीमेटली टोटल 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो है एरिया डिफाइंड है, जिसमें से पहले 12 नॉटिकल माइल जो है आपका टेरिटोरियल वाटर या टेरिटोरियल सी कहलाता है। उसके नेक्स्ट 12 नॉटिकल माइल का जो एरिया है आपका, वो आपका कंटीजियस जोन होता है, और उससे नेक्स्ट जो एरिया टोटल बचेगा आपका, वो होगा आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है। अब जनरली हम जो एरिया या लेंथ को जो मेजर करते हैं वो हम किलोमीटर में करते हैं, राइट, लेकिन समुद्र के मामले में इसको हम नॉटिकल माइल में जो है मेजर करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे 12 नॉटिकल माइल लिखा हुआ है। तो क्या होता है नॉटिकल माइल? तो एक नॉटिकल माइल जो है वो इक्विवेलेंट होता है 1.85 किलोमीटर्स के। तो आपको याद रखना है, अगर इसको हम फिट में कन्वर्ट करें तो वो बनता है आपका 6076 फीट, ठीक है। तो अब इस एरिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये हमारी कोस्ट लाइन है, इस कोस्ट लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक का जो एरिया होता है ये आपका टेरिटोरियल वाटर कहलाता है या टेरिटोरियल सी कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। यार इतनी दूर क्यों? मच्छी का पीछा पकड़ रहे हैं हुजूर, आजकल बहुत कम हो गई है। चेक करो। जरा हमारे आगे और भी कोई बोट्स थी? मालूम नहीं हुजूर, यहाँ तो बहुत सी घूम रही है। मस्ती क्लियर है जनाब। मुझे लगता है इन्हें रोका गया, दोनों बोट रुकी हुई। जनाब फायर करो उधर पानी में। बोट अभी भी पाकिस्तान के पानी में, लेकिन वहां तक हम जा नहीं सकते। यहाँ से कितनी दूर है? ज्यादा दूर नहीं, लेकिन इससे आगे जाने के ऑर्डर्स हमारे पास नहीं है, उन्हें इंटरनेशनल ऑर्डर्स में आना होगा। तो इसके अंदर क्या क्या राइट्स हमारे हैं? अब देखिए हमारा खुद का एरिया है, तो ऑब्वियसली इसके जो एयर स्पेस होगा इस एरिया के अंदर वो हमारे फुल कंट्रोल में होगा, सी बेड जो है वो हमारे फुल कंट्रोल में होगा। तो इस एरिया के अंदर हम कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों, हमारे इसमें फुल राइट्स हैं, और कोई भी कंट्री जो है हमें अपने राइट एंजॉय करने से नहीं रोक सकती है, ठीक है। इसके बाद का जो एरिया होता है उसके अंदर और हमें राइट्स दिए गए हैं। फर्दर 12 नॉटिकल माइल का जो एरिया है जिसको हम कंटीजियस जोन बोलते हैं, यहाँ पे जो हमें कुछ राइट्स दिए गए हैं, जैसे कि राइट ऑफ पोल्यूशन, यानी कि कोई भी कंट्री ऐसा नहीं कि आएगी और अपना मटेरियल हमारे इस एरिया के अंदर डंप करके चली जाएगी, ठीक है। या फिर कोई शिप जा रहा होगा वहां से उस पर्टिकुलर एरिया से, उसको प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी हमारे इस एरिया के लिए कि सर मैं यहाँ से अपना जो है वेसल लेके जा रहा हूँ, तो क्या मैं ले जा सकता हूँ? हाँ जी बिल्कुल ले जा सकते हो, पर जाने से पहले थोड़ा टैक्स दे दो, ठीक है। कस्टम ड्यूटी हम इस एरिया के अंदर चार्ज कर सकते हैं दोस्तों, राइट। उसके बाद हमारी लास्ट जोन बचती है जिसको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इस जोन के अंदर भी कुछ हमें राइट्स दिए गए हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक्सप्लोरेशन के राइट दिए गए हैं, ठीक है। एक्सप्लोरेशन के राइट्स इन द सेंस कि हम समुद्र से कुछ भी, जैसे फॉर एग्जांपल तेल निकालना हुआ, गैस की सर्च करनी हुई, तो ये सब चीज़ें कर सकते हैं। इसका परफेक्ट एग्जांपल है मुंबई हाई। पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो ये एरिया है आगे, ये सारा का सारा जो एरिया है आपका जितना भी है अप टू 200 नॉटिकल माइल, इसके अंदर जो है हम मरीन एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि आपको पता है एनवायरनमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। दूसरी कंट्री की तो मिनट लगती है हमारे एनवायरनमेंट को वेस्ट करने में, राइट। तो ये एरिया भी प्रोटेक्शन के अंडर आता है, तो हम इसको जो है प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का जो परफेक्ट एग्जांपल है वो है आपका मुंबई हाई, ठीक है। ये हमारी कोस्ट है, यहाँ पे आपका प्यारा मुंबई पड़ता है, दिखेगा नहीं ऑल दो, बट फिर भी आप मान के चलो, दिखा देता हूँ वैसे फिर भी जस्ट ऐसे। ये आपका जो है यहाँ पे मुंबई पड़ता है, थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ा, खैर इतना बड़ा है नहीं मुंबई, ठीक है। अब जो ये आपको कलर दिख रहा है ना, ये वाला जो कलर दिख रहा है, ये सारा जो है इंडिया का क्या है, ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है हमारी दोस्तों। और इस एरिया में यहाँ पे हमारा पड़ता है मुंबई हाई, जहां से हम अपना तेल एक्सप्लोर करते हैं। मुंबई से जो डिस्टेंस है वो 170 किलोमीटर्स के आसपास का है दोस्तों टोटल। तो 170 किलोमीटर बाहर से जो है हम अपना ऑयल एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो ये हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर जो है चीज़ आती है दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये सब चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं ताकि और चीज़ें आपको बेटर लगे। ये एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हो अगर आपको थ्योरी चाहिए। अगेन इसलिए मैंने बताया था आपको कि आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, सभी चीज़ें आपको इसके अंदर ही मिल जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। CDS 2017 का क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा स्टेट है जिसकी सबसे लंबी कोस्ट लाइन है।
तो ऑप्शन है ओडिशा, तमिलनाडु, कर्नाटका और वेस्ट बंगाल। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखो, सबसे बड़ी मैंने क्या बताई थी, गुजरात की थी, लेकिन यहाँ पे गुजरात ऑप्शन में नहीं दिया। ठीक है, उसके बाद किसकी थी, आंध्र प्रदेश की थी, वो भी ऑप्शन में नहीं है। इन स्टेट्स में से बताओ किसकी है, तो इन स्टेट में है तमिलनाडु की, तीसरे नंबर पे। इसलिए कभी भी आप कोई भी बिगेस्ट, कोई भी लॉन्गेस्ट पढ़ो तो मेक श्योर 2 या 3 उसके बाद के नंबर आपको पता हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, CDS 1 2023 के अंदर का क्वेश्चन है। तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। अब इसमें तीनों ही ऑप्शन दे दिए, तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, राइट। अ नॉटिकल माइल इज इक्विवेलेंट टू, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन दिया यूपीएससी ने, 5060 फीट, 5280 फीट, 6060 और 6080। 6076 मैंने आपको बताया था, तो 6076 के आसपास का क्या है, 6080 फीट है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट आपका, इंडिया टेरिटोरियल लिमिट एक्सटेंड टुवर्ड द सी अप टू, ये भी सीडीएस का क्वेश्चन है। मतलब सीडीएस को तो इतना भागे है क्वेश्चन, 4 बार पूछ दिया, बताओ। 12 नॉटिकल माइल विल बी करेक्ट आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया, यूपी आरओ का क्वेश्चन है 2016 का। सेम क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछा गया था 2018 में, और सेम ही क्वेश्चन सीआईएसएफ एसी एलडीसी एग्जाम 2015-16 में पूछा गया था दोस्तों। अगेन यहाँ पे गुजरात हो जाएगा, इधर से आप देखोगे गुजरात और इधर से देखोगे आप गुजरात। ठीक है, दिल में बसा लो, इस तरीके के क्वेश्चन आपके आते हैं। नेक्स्ट आपका, इन इंडिया हाउ मेनी स्टेट्स शेयर द कोस्ट लाइन, बताया था मैंने। अब इस तरीके के क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, रीजन बीइंग अगर आप थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड भी लगाओगे तो भी इस तरीके के क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो। 7, 8, 9, 10, अब यहाँ पे सारे नंबर ऐसे लग रहे हैं कि यार इनमें कोई भी हो सकता है, गिन लो। गुजरात पहला हो गया, महाराष्ट्र दूसरा हो गया, गोवा तीसरा हो गया, कर्नाटका चौथा हो गया, केरला 5वां हो गया, राइट। इधर से हम नीचे से चलते हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और आपका वेस्ट बंगाल। कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऐसे। ठीक है ना, ऐसे सोल्व करो। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ कोस्टल स्टेट इन इंडिया, ये वाला क्वेश्चन सिविल सर्विस 2008 में पूछा गया था, ये वाला क्वेश्चन यूपी आरओ 2017 में पूछा गया था। ठीक है, कितना हो जाएगा, 9। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया इज 39 बीपीएससी 1994 में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। 6200 किलोमीटर लॉन्ग, 5400 किलोमीटर लॉन्ग, 6100 किलोमीटर लॉन्ग और 6175 किलोमीटर लॉन्ग। 5422 के आसपास हमने पढ़ा था कि इंडिया का जो है कोस्टल लाइन पड़ता है आपका। टोटल जो इसका करेक्ट आंसर जो होगा बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे देख लेना। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट द मीन सी लेवल ऑफ इंडिया इज मेजर्ड, यूपी एलडीए प्री 2013 का एक क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन है मुंबई, कोच्चि, चेन्नई एंड विशाखापट्टनम। ठीक है, तो इसका आंसर जो है चेन्नई है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका, द लिमिट ऑफ टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया एक्सटेंड अप टू यूपीपीसीएस मेंस 2005 12 नॉटिकल माइल फ्रॉम द कोस्ट। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है, ऊपर वाला भी दोस्तों। कैसे लगी ये वीडियो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। क्या आपको ये सीरीज बेनिफिशियल लग रही है, आपको लगता है कि ये हेल्प करेगी आपकी, प्लीज डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड इफ यू वांट टू परचेज दिस मैपिंग सीरीज बुक यू कैन बाय इट फ्रॉम Amazon एंड फ्लिपकार्ट, also from the Karol Bagh area of New Delhi. Thank you so much for watching this video. Have a great day. मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल द टाइम, जय हिंद।